ओके, तो तुमने एक चीज सुनी होगी कि यार तुम्हारा जितना बॉडी वेट है, जितना किलोग्राम्स ऑफ तुम्हारा बॉडी वेट है, उसके हिसाब से तुम्हें कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाना चाहिए। तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता होगा, राइट? एग्जैक्टली आज से 6 महीने पहले मैंने अपना प्रोटीन कैलकुलेशन किया था कि मुझे कितने प्रोटीन की जरूरत है पर डे, और वो कहीं ना कहीं अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन निकला था। एंड उससे पहले मैं 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तक खा रहा था। तो मैंने सोचा कि यार मेरा 100 ग्राम्स मैंने कैलकुलेट किया है अकॉर्डिंग टू माई बॉडी वेट, तो मेरे को 100 ग्राम्स खाना चाहिए। जब मैंने 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाना शुरू किया पर डे, मेरे को कम गेन्स दिखने मिले, जबकि जब मैं 80 ग्राम्स खा रहा था तब मुझे ज्यादा देखने को मिल रहे थे। अब ऐसा क्यों हुआ एग्जैक्टली मैं तुम्हें ये चीज बताने वाला हूं, क्योंकि तुम्हें जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन पता है ना एक, कि यार जितनी ज्यादा हम प्रोटीन खाएंगे उतनी अच्छी हमारी मसल्स बनेंगी, जितनी ज्यादा हमारी मसल्स बनेगी। सबसे बड़ा बुलशिट। ऐसा तो है यार, तुम लोग एक दिन में फिर 1000 ग्राम्स प्रोटीन खाओगे क्या उससे ज्यादा तुम्हारी मसल्स बन जाएंगी? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? मैं एग्जैक्टली बताने वाला हूँ क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, और तुम्हें एग्जैक्टली कितना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, ठीक है? ये वाला कैलकुलेशन अभी के लिए अपने दिमाग से निकाल दो कि 2x ऑफ बॉडी वेट है ना, या फिर 1.5x 1.75x। अभी ये चीज हटाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक चीज जानो कि एक्चुअली में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा ट्रेनिंग वॉल्यूम कितना है, तुम लोग बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, कितने टाइम से वर्कआउट कर रहे हो, तुम लोग की डाइट कैसी है ऑलरेडी, तुम लोग कितने कैलोरीज इनटेक करते हो, है ना, तुम लोग की जो प्रोटीन है वो किस सोर्स से आ रहा है, लाइक होल फूड से आ रहा है या फिर तुम लोग प्रिजर्वेटिव वाला प्रोटीन ले रहे हो, ऐसे बिल्कुल सप्लीमेंट पे ही डिपेंड कर रहे हो। तो इन चीजों पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब पर्सनली देखो, जो मैंने कैलकुलेट किया था वो किस बेसिस पे किया था, जो तुम ऑनलाइन देखते हो क्या कि 2x ऑफ बॉडी वेट लेना है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि एक बंदा इमेजिन करो जो है 90 केजीज का, ठीक है, बट उसका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो है 25%। दूसरी जगह एक बंदा है वो भी 90 केजीज का है, बट उसका लीन मसल मास है, राइट, और उसकी एथलीट है प्रॉपर, उसका बहुत ज्यादा फैट वेट नहीं है, ठीक है, 15% बॉडी फैट पे 12% बॉडी फैट पे है, वो अच्छा खासा एथलीट है। दोनों को क्या सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन लगता होगा? तुम्हें लगता है ना कि यार खाली बॉडी वेट से डिफाइन होता है कि कितना वो चाहिए? ऐसा नहीं है, ठीक है? दोनों को अलग अलग प्रोटीन चाहिए। एंड ये बिल्कुल गलत है कि जितना ज्यादा हम प्रोटीन खाएंगे उतनी अच्छी मसल मास बनेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जो तुम लोग जितना ज्यादा प्रोटीन खाओगे, अब तुम मान ली तुम इतना खाना खाते हो, ठीक है, अब इसमें तुम लोग जब अपनी प्रोटीन की जो क्वांटिटी वो बढ़ाते रहोगे, तुम सोचोगे कि यार मैं बॉडी बिल्डिंग करनी शुरू करी है, अब मुझे ज्यादा प्रोटीन चाहिए, तो तुम अपनी प्रोटीन की तुमने क्वांटिटी बढ़ानी शुरू करी इसमें, इस बोल में। अब इसमें तुम क्या चीज कम करोगे, किसमें कॉम्प्रोमाइज करोगे? कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में, फाइबर्स में, है ना। बाकी न्यूट्रिएंट्स से ही तो बाकी न्यूट्रिएंट्स की जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो कम होगी ना, क्योंकि तुम प्रोटीन रिच फूड ज्यादा खाना शुरू कर रहे हो। अब इससे क्या होगा कि जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं तो उनसे जो तुम्हें बेनिफिट्स मिलते हैं ना वो मिलना बंद हो जाएंगे। सबसे एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो में एनर्जी मिलती है, लेकिन उसमें एक छोटी सी अंडररेटेड वो है न्यूट्रिएंट, वो है फाइबर्स। अगर तुम लोग कितना ही प्रोटीन खा लो, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, फाइबर्स की मदद से वो डाइजेस्ट होता है। अगर फाइबर्स नहीं है तुम्हारे खाने में तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो ना कि यार, ये मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें तुमको बताया था कि कैसे तुम लोग स्नैक्स अगर खा रहे हो बहुत ज्यादा, ऐसे हाई प्रोटीन जो फूड्स होते हैं, बेसिकली सप्लीमेंट्स वगैरह, इनमें फाइबर्स छोड़ना होता है, जिनमें प्रॉपर प्रोटीन ही है खाली। तो तुम 100 ग्राम प्रोटीन के लिए अगर 3 स्कूप वे प्रोटीन पीना शुरू कर दो, क्या तुम्हें फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा नहीं मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगी, तुम्हारे पेट में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि तुम प्रॉपर एक जो न्यूट्रिशन मैट्रिक्स होती है ना उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। तुम अपने हिसाब से खाली प्रोटीन पे फोकस कर रहे हो। अच्छा, तो होता क्या है, ज्यादा अगर तुम प्रोटीन खा दो, तुम लगता है ना ज्यादा प्रोटीन खाने से अच्छी मसल मास बनेंगे। क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लेते हैं तुम लोगों का बॉडी वेट है 50 केजीज, और तुम लोगों को पता है कि 2x बॉडी वेट का प्रोटीन खाना, तुमने 100 ग्राम पे, फिर मान लेते तुम सोच रहे हो 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खा लिया, ठीक है। अब 120 ग्राम्स खाने से होगा क्या? तुम लोग जब जितना प्रोटीन तुम्हारी मसल सिंथेसिस को चाहिए वो मैक्स आउट हो जाता है 1.6x या फिर 1.8x के अराउंड। मतलब ये समझ रहे हो कि अगर तुम लोग 50 केजी बॉडी वेट पे हो तो कहीं ना कहीं 80-90 ग्राम से ज्यादा पे फिर जो तुम प्रोटीन खा रहे हो वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है एज एनर्जी, ठीक है। वो कार्बोहाइड्रेट का काम कर रहा है, सिर्फ एक एक्सपेंसिव कैलोरी का काम कर रहा है। कि समझ रहे हो कि 1.7 तक तो तुम्हारी मसल में लग रहा है, 1.7x तक 70 ग्राम 80 ग्राम प्रोटीन तुम्हारी मसल्स को बेनिफिट दे रहा है, बट उसके आगे जो नंबर बढ़ता जा रहा है ना जितना, वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ तुम्हें बेनिफिट दे रहा है। बस तुमको महंगा पड़ रहा है वो प्रोटीन, तुम एक्स्ट्रा खा रहे हो, तुम्हारी मसल में कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है उस चीज से। तो लिमिट कहां पे तुम्हें करना है? 1.6x 1.7x पे तुम्हें कर देना चाहिए। अब मैं तुम्हें अगर नंबर बताऊं, तुम लोग अभी ऑलरेडी अगर तुम्हें नंबर कैलकुलेट नहीं है तो मैं बता देता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस कितनी किलो की होगी, 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी, ठीक है, मैं इतना बता के चल रहा हूँ। 50 केजीज के अगर तुम हो, तुम लोगों को 1.5 पे तुम अगर एज अ बिगिनर हो तो तुम लोग 1.2 से स्टार्ट करो। लिटरली 1.2 से। 1.2 का मतलब क्या है? देखो, 1.5 का लेते हैं, तुम्हें 1.5 से ज्यादा अभी खाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इंडियंस वैसे ही प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, एंड हम लोगों की आदत भी नहीं है इतनी प्रोटीन खाने की, है ना, नॉर्मल डाइट में नहीं होता है। तो करना क्या है, देखो, तुम लोग अगर 50 केजीज के हो तो कहीं ना कहीं 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पे लिमिट कर दो, उसके आगे खाने की कोई जरूरत नहीं है।
लिटरली कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। खाली दूसरों की बातें सुन के मत अपने आप को मैनिपुलेट करो और खाली फालतू में पैसे मत वेस्ट करो, ठीक है। 1.5 खा के देखो, तुम लोग स्टिक करोगे। अगर तुम 60 kgs की हो तो तुम लोग कहीं ना कहीं अराउंड 80-90 ग्राम्स प्रोटीन पे स्टिक करो। अगर तुम लोग 70 kgs के हो, 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन इनफ है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार मैंने जो तुम्हें बात बोली कि मैं जब ज्यादा प्रोटीन खा रहा था तो मेरी बॉडी में कम क्यों रिजल्ट दिखने मिले, या फिर 80 ग्राम में क्यों मिल रहे थे। सेम वही चीज कि मेरा, देखो हमें आदत नहीं है उस चीज की भाई। एज ए इंडियंस हमें आदत पहले बनानी पड़ेगी। एज अ बिगिनर अगर हम खाना शुरू कर दें कि यार आज से हम जिम जा रहे हैं, डाइट कैसी लेनी होती है, चैट जीपीटी में सर्च कर लिया, चैट जीपीटी में बोला 2x ग्राम प्रोटीन इनफ, वो तुम्हें बहुत अच्छी बॉडी बनेगी। तुमने ठीक है भाई, अगर मैं 50 किलो का हूं, मैंने 100 ग्राम प्रोटीन खाना शुरू कर दिया, अब क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, हालत और खराब होगी, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी, है ना। ये चीजें होती हैं। तो इससे क्या होता है, तुम्हारी डाइट का जो मैट्रिक्स में बना रखी है ना कि 3 मील्स लूंगा, 4 मील्स लूंगा, वो बिगड़ता है। तो करना क्या है, जितना तुम्हारा बॉडी वेट है 1.5x इज इनफ। एज इंडियंस हम लोग के पास और भी इनफ वो चीज, ठीक है। बाहर के लोग भी 1.5 में ही बॉडी बिल्डिंग कर लेते हैं। तो फालतू का पैसे मत वेस्ट करो ज्यादा प्रोटीन खाने पे, कम प्रोटीन में भी तुम्हें रिजल्ट्स मिल सकता है, तो उस पर स्टिक करो। एंड चैनल पे अगर नए हो तो ये चैनल पे चेकआउट करना, रोज ऐसे काम की वीडियोस आती हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, देन कीप अस लिंक, बी अ मैन, पीस।